बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारी सी शर्ट का डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये देखें, ये मेरे पास सिंपल शर्ट पीस है। इसके ऊपर मैं वाइट लेसों के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी ये शर्ट बनेगी। तो इस तरह आप ईद पर सिंपल लॉन लेकर ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट बनेगा इसका। ये लेंथ वाली साइड से मैं शर्ट जो है ना वो नाप की कटिंग कर लूँगी, फ्रंट और बैक की। इसका अर्ज़ कपड़े का काफ़ी बड़ा है, साइड से बाजू उतरेंगे। तो ये देखें, ये फ्रंट और बैक जो है ना वो मैंने अलग अलग कर ली है। बैक साइड जो है वो मैंने कुल 26 इंच रखी है। इसके अंदर ही फोल्डिंग का कपड़ा है और लेंथ भी जितनी हमने शर्ट की लेंथ फोल्डिंग का कपड़ा रखते हुए कटिंग करते हैं उतनी बैक उतार लेनी है। और फ्रंट जो है ना उसमें मैंने 2 इंच कम लेंथ रखी है और चौड़ाई इसकी ज़्यादा ली है। ये चौड़ाई जो है ना वो इसकी मैंने 29 इंच ली है, यानी 26 बैक उतारी थी। तो 29 इंच मैंने इसकी फ्रंट साइड उतारी है, क्योंकि मैंने इसके 2 पार्ट अलग अलग करके ना तो पिनटेक्स डालने हैं। फ्रंट की चौड़ाई मैंने बैक से 3 इंच एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होनी है उसमें भी कपड़ा खर्च होगा। तो ये फ्रंट से मैंने एक पल्ला जो है ना वो अलग कर लिया है। सेंटर का ये पार्ट बनेगा। तो सेंटर का पार्ट में कुल तीरे से मैंने 3 इंच कम लेना था, 12 इंच, लेकिन ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा 14 इंच की चौड़ाई में उतारा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पिनटेक्स डालने हैं। तो उसमें भी थोड़ा कपड़ा जो है ना चौड़ाई कम हो जाएगी, इसलिए बाद में मैं पूरी 12 इंच की कटिंग इसकी कर लूँगी चौड़ाई की। ये देखें, इस तरह से 4-4 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाकर इसके ऊपर तिरछे पिनटेक्स डाल लेने हैं। इस तरह से 4 इंच के निशान दोनों साइड पर लगाकर इस तरीके के साथ अच्छे से ये निशान बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से एक साइड के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं बारीक सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से बारीक वाले पिनटेक्स डालने हैं। ये सारी सिलाइयाँ मैंने इनके ऊपर लगा ली हैं। अब इनको अच्छे से खोल कर प्रेस करना है, पहले उल्टी साइड से फिर सीधी साइड से। सीधी साइड पर जब हमने प्रेस करना है तो इसको या ऊपर या नीचे एक ही रुख पर इसको प्रेस करना है पिनटेक्स को। अब मैं दूसरी साइड पर भी 4-4 इंच के निशान लगाकर तिरछे निशान बना लूँगी। ये देखें, इस तरह से निशान जब बनाएंगे तो चौरस बॉक्स बनेंगे सारे। ये देखें, निशान बनाने के बाद अब मैं इनके ऊपर पिनटेक्स डालूँगी। ये देखें, ये सेंटर वाला पैनल इस तरह से तैयार हुआ है। अब जो फ्रंट साइड का दूसरा पल्ला था ना, इसकी चौड़ाई 15 इंच बची थी, तो इसको डबल करके इसका सेंटर बना लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर भी पिनटेक्स इस तरह से डालने हैं। ये देखें, ये जो ओपन साइड है ना इस तरफ मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, और जो बंद साइड है उस तरफ मैं एक निशान 8 इंच पे लगा लूँगी। और फिर इसको इस तरह से मिला खोल कर
इस तरह से तिरछा एक निशान एक साइड को बनाएंगे और फिर इस तरह से दूसरी साइड को बना लेंगे। अब इनके ऊपर 4-4 इंच के फिर से निशान लगाकर इसी तरह से इस्त्री के साथ निशान सारे बना लेने हैं। अब नीचे वाली साइड पर भी 4 इंच का निशान लगाकर इस तरह से तिरछा निशान बना लेना है एक एक दोनों साइड पर। ये देखें, ये सारे मैंने इस तरह से निशान बना लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर बारीक सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो नोक तक लाकर दूसरी साइड को मोड़ लेना है। इस तरह से पिनटक्स डालने के बाद इनको भी एक ही रुख पर प्रेस कर लेना है इस तरह से। और फिर इसको डबल करके इस तरह से सेंटर से इसकी कटिंग करके 2 हिस्से कर लेने हैं। और अब जो सेंटर वाला पैनल है ना, इसकी चौड़ाई पिनटक्स डालने के बाद 13 इंच बची है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा जो है ना वो इस तरह से दोनों साइड से हाफ इंच उतार दूंगी। ये देखें, ये 12 इंच इसकी कुल चौड़ाई मैंने ली है। सेंटर पैनल की चौड़ाई हमने इस हिसाब से लेनी होती है कि इसके दोनों तरफ के जो जोड़ है ना वो दोनों तरफ शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। तो अब ये वाइट लेस मैंने ली है जोड़ में लगाने वाली सेंटर लेस, तो इसको सीधा पैनल को रखते हुए लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है और एक तरफ की किनारी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगाकर दूसरी तरफ भी मैं लगा लूँगी। अब इसको पलट कर इस तरह से सीधा करेंगे और सीधी साइड पर कपड़े की किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। अब जो साइड वाले हिस्से जो हमने तैयार किए थे ना, वो हम दोनों साइड पर लगाएंगे। तो लेस को उल्टा फिर सीधी पट्टी के ऊपर रखेंगे इस तरह से और दूसरी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी जोड़ लेनी है इसके साथ। ये देखें, इस तरह से दोनों साइड के पैनल जोड़ने के बाद अब सीधी साइड पर इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये लेस लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस तरह से। अब इसको इस तरह से सेंटर बना कर रखेंगे और फिर दामन वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके बराबर कर लेना है और फिर यही वाली लेस लेकर इसके नीचे इस तरह से अटैच करनी है। और ये मैंने कपड़े की पट्टी ली है, इसकी जो लेंथ है ना वो जितनी दामन की चौड़ाई है उतनी ले लेनी है। और जो पट्टी की चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है, क्योंकि पहले मैंने फ्रंट साइड जो है वो पहले भी 2 इंच कम ली थी और पिनटक्स डालने के बाद भी थोड़ी सी लेंथ जो है ना वो कम होती है, तो उसी हिसाब से आपने नीचे वाली बॉर्डर पट्टी लगा लेनी है जितनी चौड़ाई में लगानी है। तो ये मैं लेस जो है ना वो दामन वाली साइड पर उल्टा रखते हुए इसी तरह से लगा लूँगी जैसे मैंने पहले अटैच की है।
ये देखें, इसको सीधा करते हुए अब जो नीचे वाली पट्टी है ना, उसकी किनारी को मैं फ़ोल्ड करके लेस की किनारी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। पट्टी अटैच करने के बाद अब नीचे से मैं इसकी फ़ोल्डिंग करूँगी। आप शर्ट की लेंथ के हिसाब से भी इसकी जितनी चौड़ाई रखना चाहती हैं उतनी रख कर फ़ोल्ड कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं इसकी तरपाई कर लूँगी। ये देखें, ये दामन की तरपाई मैंने कर ली है। अब हमने शर्ट की कटिंग करनी है, तो नीचे मैंने बैक साइड फ़ोल्ड करके रखी है और ऊपर इसके फ्रंट जो तैयार की थी वो रखी है। ये देखें, बैक साइड का दामन भी मैंने इसी तरह से इतना फ़ोल्ड करके तय लगा ली है। अब शर्ट की लेंथ करते हुए निशान लगा लेना है। तीरे का निशान मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी और आर्म होल की लेंथ भी 7.5 इंच ली है और चेस्ट मैंने 10.5 इंच का निशान लगाया है और फिटिंग वाली साइड से 6 इंच की लेंथ रखते हुए फिटिंग में 9.5 इंच रखूँगी और ऊपर से चाक तक लेंथ 13 इंच रखते हुए चाक की चौड़ाई जो है वो 11 इंच रखी है। और इस तरह से आपने भी अपने नाप के हिसाब से शर्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड से थोड़ी सी डीप कटिंग जो करते हैं वो मैं कर लूँगी इस तरह से। शर्ट कटिंग करने के बाद अब ये मैंने बाजू लिए हैं। बाजू जितने मैंने तैयार रखने हैं उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो फ्रंट साइड से 6 इंच मैंने तैयार रखने हैं, उसी हिसाब से ये मैंने निशान लगा लिए हैं बाजू के। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब बाजू को इस तरह से खोल कर पहले बाजू को जितना हमने फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये फ़ोल्ड करके मैं इसकी तरपाई कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद हमें सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितनी जगह पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, फिर से इसको मैंने 2 इंच के फासले पर फ़ोल्ड किया है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर मैं इसके अंदर सेंटर लेस लगाकर इसको सिलाई करूँगी। बाजू की किनारी को भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और जो आगे से हमने पीस उतारा है उसकी भी किनारी को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और लेस के ऊपर किनारियों को रखते हुए सिलाई कर लेना है। कपड़े को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खींचना, लेस को हल्के हल्के हाथ से हमने खींचना है। ये देखें, इस तरह से लेस लगाने के बाद अब इसके ऊपर 1-1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से पिनटेक्स डालने हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से निशान बना लेने हैं। इसी तरह से 1-1 इंच के फासले पर 3-3 निशान बना लेने हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने पिनटेक्स डाल लेने हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये बाजू का डिज़ाइन तैयार हो गया है। ये देखें, इस तरह से ये अब लेंथ चेक कर लेनी है, अगर थोड़ी ज़्यादा है तो इसकी लेंथ पूरी कटिंग कर लेनी है। अब ये मैंने गला कटिंग किया हुआ है, 9 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ इसकी 5 इंच मैंने ली है। आप अपने नाप के हिसाब से राउंड शेप में गला जो है ना वो कटिंग कर लेना है और सिंपल मैं गला इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़े की अब कटिंग करके कट लगा कर मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें, ये गला मैंने बना लिया है और तरपाई कर ली है उल्टी साइड से। अब बैक साइड जो है उसके ऊपर इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए बैक के गले की कटिंग कर लूँगी।
चौड़ाई वाली साइड से सिलाई का मार्जिन रखते हुए 2 इंच की लेंथ में गला कटिंग कर लेना है। और फिर इसके ऊपर लगाने के लिए ये उरेप पट्टी को मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब फ्रंट और बैक के शोल्डर जो है ना वो मैं सिलाई करूँगी। ये देखें, ये सिलाई करके बैक के गले की हमने सिलाई लगा लेनी है या तुरपाई करनी है। और फिर बाकी सिंपल शर्ट जिस तरह से सिलाई करते हैं, दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई मैंने लगाई है और फिर बाजू सिलाई करके मैं इसके साथ अटैच करूँगी। शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी सिंपल ही शर्ट जिस तरह से सिलाई करते हैं कर लेनी है। और इसके बाद बैक साइड का जो दामन है ना उसको भी जितना फ़ोल्ड किया था मैं इसको तरपाई कर लूँगी और साइड से चाक फ़ोल्ड करके भी तरपाई कर लेने हैं मैंने। इसके बाद मुकम्मल लुक मैं आपको दिखाऊँगी शर्ट की। ये देखिए, मुकम्मल शर्ट मैंने तैयार कर ली है। प्रिंट सूट के अलावा आप इस तरह से सिंपल सूट लेकर बहुत प्यारे से डिज़ाइन बना सकती हैं लेस के इस्तेमाल करके। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है, इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस तैयार हुआ है और पहनकर इस ड्रेस की लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।